हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लास्ट टॉपिक CLPA का प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिट का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग आज करने वाले हैं। और ये लास्ट टॉपिक किसका है? ये है ब्रांचेज ऑफ ऑडिटिंग का। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे आपका 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आने वाला है। एक 2 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला, एक 5 मार्क्स वाला, जैसे आ रहा है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आएगा, ठीक है। वाउचिंग वाला होगी और ये वाला जो है न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिट वो भी, ठीक है। सबका आपको ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशंस पढ़ना, वो याद लाइन से दिया होगा। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब का ऑब्जेक्टिव मतलब मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग बहुत सारा तरह का होता है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग का 4 टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग दिया हुआ है, और भी बहुत सारा होता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, तो वो सब हम लोग के सिलेबस में यहाँ पे है नहीं। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट। ये बुक में एक चीज़ बहुत अच्छा है ना, एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन दिया हुआ ऑन स्पॉट। बाकी तुम BSTDU देखो, बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया हुआ। कॉस्ट टैक्स में भी लगभग वैसी। CLP वाला बुक देखे, ये बुक इसी मार्केट में है बहुत कम। हमको तो खुद एंडिंग में आकर ये बुक मिला है। स्टार्टिंग से देख रहे हैं बुक ही अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि CLPA होता भी बहुत कम स्टूडेंट्स का। मतलब मेरे यहाँ पे ऑनलाइन में लगभग इस बार 238 स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे। आउट ऑफ 238 CLPA सिर्फ 5 स्टूडेंट का था। अब सोचो, आउट ऑफ 238 इनरोलमेंट जो ऑनलाइन में हुआ है, और ऑफलाइन में भी अराउंड, मतलब चलो ऑफलाइन को छोड़ो, ऑफलाइन में तो CLPA क्लासेस ही नहीं होता है, किसी का है ही नहीं। ऑनलाइन में आउट ऑफ 238 फ्रॉम ऑल ओवर बंगाल सिर्फ 5 का CLPA, तो रहता भी कम है, इसीलिए उतना प्रिंट नहीं होता है बुक। बट हाँ, जिसका CLPA है उसके लिए एक स्कोरिंग ऑप्शन है, क्योंकि सोच रहे हो 4 चैप्टर से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। वहाँ पे अगर तुम देखो, इकोनॉमिक्स इज टफ। इकोनॉमिक्स को अकाउंटेंसी से हाई रेट किया जाता है। हम लोग दोनों पढ़े हैं, दोनों पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स टफ है, तुम किसी का भी इकोनॉमिक्स से पूछो, उस हालत बेचारा का ख़राब है। तो यहाँ पे आप लोग के पास ऑप्शन है अच्छा स्कोर करने का। एक दिन पहले आदमी पढ़ेगा तो इसका पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल है, बस आपको आंसर राइटिंग, इंग्लिश आपको आना चाहिए। अब आपको इंग्लिश ही नहीं आती, अगर आप बंगाली में लिख रहे हो तो आपको बंगाली या हिंदी, जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसमें आपको लिखना आना चाहिए। अब आप इंग्लिश लिखोगे अजीब टाइप में, या बंगाली आपको लिखने ही नहीं आता, तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज समझना बहुत ईजी है, ये उसको लिख दिए, ख़त्म कर। चलो बात है कॉस्ट ऑडिट। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट? कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है सर? कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है थोरो एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बाय ऑफ द कंपनी बाय अ कॉस्ट ऑडिटर टू इंश्योर दैट दे आर एक्यूरेट एंड फॉलो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रोसीड्यूर्स एंड प्लान. It is the specific application of auditing principle and procedure in the field of cost accounting. शॉर्ट में अगर बोला जाए, कॉस्ट ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट का जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है, ठीक है ना, कॉस्ट का जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है वो कोई कॉस्ट ऑडिटर, देखो एक तो आप लोग CA सुने होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कॉस्ट ऑडिटर रहता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कॉस्ट ऑडिटिंग कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये चेक करेगा कि ये जो कॉस्टिंग आप लिखे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है ना, प्रोसीड्यूर्स एंड प्लान्स को फॉलो किया गया है ना। कॉस्ट ऑडिट ये इंश्योर करता है कि जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीड्यूर है उसको फॉलो किया गया है ना। Cost audit performs 3 basic functions. Number 1, verification of cost accounting records, such as accuracy of the cost accounts, cost reports, cost statements, cost data, costing techniques, सब कुछ वेरीफाई करना कि सब कुछ सही है। तो दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू इंश्योर कि वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीड्यूर और ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करें। डिटेक्शन ऑफ एरर, मतलब जो भी फ्रॉड्स एंड पॉसिबल एरर्स या मिसरिप्रेजेंटेशन है उसको फाइंड आउट करना। ये सब जो है 3 बेसिक फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब इसका क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है सर? तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है?
बिकॉज सर अपना सिलेबस ही में नहीं है, देखो ओ हाँ है ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्टिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो देखो पहला, टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग वेरीफाइंग द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग एंट्रीज कॉस्टिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड जो उसको वेरीफाई करेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। फाइंड आउट वेदर द कॉस्ट रिकॉर्ड जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है ना, वेरीफाई वेदर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है ना, फाइंड आउट वेदर कॉस्ट स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ड्रॉप किया गया है ना, वेरीफाई द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर, टू वेरीफाई द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एक्सपेंडिचर को करेक्टली इनकर किया गया है ना, फाइंड आउट एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द वेस्टेज, मतलब इनएफिशिएंसी फाइंड आउट करना ताकि वेस्टेज को कम किया जा सके। ओवरऑल वर्किंग कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या हो रहा है चेक करना, वॉल्यूम ऑफ वर्क एक्सटर्नल ऑडिटर का कितना है उसको कम करना, और फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करना। देखो फ्रॉड्स एंड एरर जो है ना ये सब में रहेगा, याद रखना है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट ऑडिटिंग का जो एडवांटेज है ये मैनेजमेंट को भी होता है, शेयर होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट सबको होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है, पहला तो है भाई रिलायबल कॉस्ट ऑडिट, ये इंश्योर करता है कि मेरा जो डेटा है वो रिलायबल है, जो मैनेजमेंट के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा सके। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में। कॉस्ट ऑडिट एक तरह का टूल बन जाता है एरर्स और फ्रॉड्स को और इरेगुलरिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। कॉस्ट ऑडिट रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लूप होल्स है उसको बंद करके। कॉस्ट ऑडिट फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है ये वेस्टेज और ये इरेगुलरिटीज के पीछे। कॉस्ट ऑडिट इंप्रूव करता है एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन का। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है कंपेयर करने में एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड रिजल्ट्स के साथ। कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो इनेबल्स कंपैरिजन, डिफरेंट यूनिट जो फैक्ट्री का है वो लोग का कॉस्ट बेनिफिट किस तरह से वो लोग उठा रहा है। कॉस्ट ऑडिट एक्सरसाइज करता है मॉरल इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि भाई आपको एफिशिएंट रहना है, वेस्टेज ज़्यादा नहीं करना है। कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करना कि कॉस्ट अकाउंट्स को जो है मेंटेन किया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। शेयर होल्डर के लिए क्या फ़ायदे हैं, शेयर होल्डर को एक रिकॉर्ड मिल जाता है परचेज सेल्स से रिलेटेड, वेजेस एंड ओवरहेड से रिलेटेड, ये वो लोग टेंशन फ्री रहता है कि वर्क जो है एफिशिएंटली हुआ और इकोनॉमिकली हुआ है। कॉस्ट ऑडिट इनेबल करता है कि शेयर होल्डर डिटरमाइन करे वेदर और नॉट दे आर गेटिंग अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स और नॉट। कॉस्ट ऑडिट इंश्योर करता है कि ट्रू पिक्चर कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स का आ जाए। इट रिवील्स वेदर द रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर बीइंग प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। सोसाइटी को क्या बेनिफिट, देखो ये उतना इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है बट फिर भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई विल टीच यू। कॉस्ट ऑडिट जो है सोसाइटी के क्या फ़ायदा है, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताता है ताकि कंज्यूमर को मार्केट प्राइस में आर्टिकल मिल सके, कंज्यूमर से ओवर चार्ज ना हो। कॉस्ट ऑडिट इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। प्राइस, सिंस प्राइस इंक्रीज इन इंडस्ट्री अलाउड नहीं है विदाउट जस्टिफिकेशन, तो अगर आप कोई चीज़ का दाम बढ़ाते हो तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना बढ़ गया है तो हम क्या करें, हमको तो दाम बढ़ाना ना होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, कॉस्ट ऑडिट असिस्ट करता है टैरिफ बोर्ड इन डिसाइडिंग वेदर टैरिफ मध्य। मान लो कोई सामान है, जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका का जो अब जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इंडिया में आने मांग रहा है ना, बट इंडिया का जो एवरेज पर लीटर मिल्क है वो 50 से 60 रुपये मिलता है। अमेरिका का जो एवरेज पर लीटर मिल्क अगर इंडिया में आ जाएगा वो 30 रुपये में मिलने लगेगा, तो इंडियन फार्मर्स लोग तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, देखेगा भाई ये लोग का तो कॉस्टिंग ही बैठ रहा है 50 रुपया, 60 में बेच रहा है, ये लोग का तो कॉस्टिंग बैठता है 20 रुपये, ये लोग 30 में बेच देते हैं, तो ये लोग तो कभी 30 में नहीं बेच पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। ऐसे लगाएगा नहीं मोदी, क्योंकि उसको पता है फिर ट्रंप वहाँ से फ़ोन करके एप्स्टीन फाइल एक और रिलीज़ कर देगा, तो टेंशन में आके लगाएगा नहीं, बट
हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो कॉस्ट ऑडिट से आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, और अगर कोई बाहर का कॉम्पिटिटर आ रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ बोर्ड टैरिफ डिसाइड करेगा, ताकि मेरा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ये प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कि फर्टिलाइजर्स जनरली जो एग्रीकल्चर में फार्मर लोग यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो उसको बनाने में लग रहा है पर लीटर 1000 रुपया पर केजी। सरकार इसको नहीं करेगी, फार्मर 1000 में अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो 1000 में तो बना ही रहे, तो वो तो बेचेगा कम से कम 1000-1200 रुपया, 1200-1100 रुपये में। तो सरकार देखेगा यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, फार्मर को देना पड़ेगा, बट 1200 से कम बेच भी नहीं पा रहा है। तो सरकार क्या बोलेगा, चलो ठीक है इसके ऊपर 600 रुपये का सब्सिडी हम लोग दे रहे, फार्मर 600 रुपये अपने पास से दे देगा, जो सेलर है उसके पास 1200 रुपये चला जाएगा। तो सरकार कॉस्ट ऑडिट के वजह से ही उनको पता चलता है कि कौन सा इंडस्ट्री में सब्सिडी देना सही रहेगा। कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड करता है रिलायबल डेटा गवर्नमेंट को, जिसके बेसिस पे बहुत सारा कमोडिटी का प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है गवर्नमेंट को नेसेसरी एक्शंस लिया जाए ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपना एफिशिएंसी। कॉस्ट ऑडिट रिवील करता है फ्रॉड इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट स्टेटमेंट्स अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है टैक्स इम्पोज करने में या ड्यूटीज चार्ज करने में फिनिश गुड्स के ऊपर। कॉस्ट ऑडिट फैसिलिटेट्स करता है कि ट्रेड सेटलमेंट जो है, डिस्प्यूट जो है कंपनीज का, वो सेटल्ड हो जाए। बट इसका डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेज है? अकाउंटेंट्स एस्टीमेट जो करता है प्राइसेस को, वो लास्ट ईयर के प्राइस के ऊपर करता है, लेकिन करेंट वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हो जाता है। ओनली कवर बिजनेस का कॉस्ट को कवर किया जाता है। ऑडिटर जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकता है। मैनिपुलेशंस हो सकता है, फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड दस कोई फिक्स स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है ऑडिटर के पास कॉस्ट ऑडिटिंग को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि थरल एग्जामिनेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपोनेंट। मतलब जो मैनेजमेंट में लोग हैं, क्या वो उस पोजीशन में रहने के लायक है? क्या उन लोगों के पास वो स्किल, वो कंपिटेंसी, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को वो लोग संभाल सके? ये चेक करने को ही बोला जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। द ऑडिट इज implemented to identify problem or significant weakness in the organization, thus providing management with a tool to address and repair the problem area. It is a critical examination, scrutiny and appraisal of various management plans और policies जो बनाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्रोसीड्यूर्स जो मैनेजमेंट बना रहा है, इसको ही चेक करना। क्या बोला जाता है इसको? मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट जो वाइडली बिजनेस फील्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है, फॉर मोर देन 40 ईयर्स कॉरपोरेशंस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑडिट को यूज किया है एक टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये ऑडिट होता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का क्या एबिलिटी है। इट मे बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिव्यू मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी। It is concerned with appraising management accomplishment of organizational goals, planning and functions of organization, adequacy of management decision and action in attaining its objective. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आइडेंटिफाई करना कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है, क्या है। पिन पॉइंट करना कुछ डेफिशिएंसीज और डिफेक्ट्स, असिस्ट करना वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स में, हेल्प करना मैनेजमेंट को इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, इंश्योर करना मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा रहा है। एडवांटेजेस क्या है? इट आइडेंटिफाइज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
It reviews plans, policies, procedures and control. It assesses performance of each functional area. It also ascertain मोटिवेशनल सिस्टम इन दी ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस. ये वेज सजेस्ट करता है, मीन सजेस्ट करता है मैनेजमेंट को गोल्स को अचीव करने के लिए. ये टेस्ट करता है मैनेजमेंट का क्वालिटी, ठीक है. परमिट करता है मोर ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ टोटल मैनेजमेंट, ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है सर इसका? मैनेजमेंट ऑडिटर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाएगा कि उस वक्त ये डिसीजन जो सर्कमस्टेंसेस में लिया गया था ये सही था या गलत था. स्कोप मैनेजमेंट ऑडिट का बहुत वेग है, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं किया जा रहा है. जनरली मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके नहीं किया जा सकेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. अब मैनेजमेंट ऑडिट से हो सकता है मैनेजमेंट के लोगों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगे. मैनेजमेंट ऑडिट को एक तरह का क्रिटिसिज्म देखा जाता है मैनेजमेंट का कि हमको कोई चेक कर रहा है, ठीक है. तो ये सब उसका डिसएडवांटेजेस है. परफॉर्मेंस ऑडिट. परफॉर्मेंस ऑडिट का क्या मतलब है सर? परफॉर्मेंस ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल एग्जामिनेशन है एक पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनी का सिस्टम, ऑपरेशंस, प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ का जो कि चेक करना कि वो ऑपरेट कर रहा है इकोनॉमिकली, एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी के साथ या नहीं. परफॉर्मेंस ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जनरली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंश्योर कि एसेट्स को मिस यूटिलाइज तो नहीं किया जा रहा है, टू इनेबल एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज जो राइट क्वालिटी को लोएस्ट प्राइस में हो रहा है, टू सी कि ऑप्टिमम रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और वेस्टेज कुछ नहीं हो रहा है, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट. अब इसका एडवांटेज क्या है? ये एक इंसाइट देता है क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर. ये एक आइडिया देता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और कितना दूर है ऑर्गेनाइजेशन का और कैसे अचीव किया जा सकता है थ्रू प्लान्स एंड बजट. डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशन जो प्लान बजट में और स्टैंडर्ड सेटिंग्स में है वो डिटेक्ट किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट के थ्रू. कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट एरर्स, डिफेक्ट्स और इनकंसिस्टेंसी जो डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में है वो आइडेंटिफाई होगा. परफॉर्मेंस ऑडिट मैनेजमेंट को प्रॉपर एडवाइस देगा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड. डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये एक पोस्टमार्टम है, मतलब मरने के बाद तुम पेट फाड़ के देख रहे हो क्यों हुआ, समझ में आ रहा? परफॉर्मेंस खराब हो गई तब आप देख रहे हो, तो इससे जो रिजल्ट आ गया उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, हो सकता है कि आगे जाके ये चीज़ रिपीट ना हो, बट अभी तो जो होने का था वो हो गया, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं. नेक्स्ट, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस ऑडिट. इसमें ह्यूज कॉस्ट खर्च होता है जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है बेयर करना. ये एक अनहेल्दी एटमोस्फियर क्रिएट कर देता है. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ लोग आपस में compete करने लग जाता है गोल्स को अचीव करने के लिए. परफॉर्मेंस ऑडिट जो है जनरली ह्यूज गैप शो करता है अकरेंस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड में. तो ये सब उसका डिसएडवांटेज. अब है तो सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट का क्या मतलब है सर? सोशल ऑडिट एक सिस्टमैटिक स्टडी है एंड इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज और सोशल परफॉर्मेंस बिजनेस का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है. सोशल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट. सोसाइटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. टिस्को, टाटा स्टील जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन जो है, ये पहला कंपनी था जो सोशल ऑडिट को अपनाया था. देखो, सोशल ऑडिट जो है ये कंपलसरी नहीं रहता है, ठीक है ना. मेन ऑब्जेक्टिव टू असेस द टाइप ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो कंपनी का हो रहा है लोकल कम्युनिटी के ऊपर. टू मेक अ जजमेंट ऑफ द मटेरियल एंड मॉनिटरी शॉर्टफॉल्स बिटवीन द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द एसेट्स दैट इज अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सोसाइटी. टू प्रोवाइड to make local social service provider and other beneficiaries aware of the need of the community कि community का need क्या है. important information provide करना ताकि overall programs effectively designed हो, enhance किया जा सके community development को. advantages क्या है? train करता है, trains the community
ऑन पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग, लोकल प्लानिंग में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है, लोकल डेमोक्रेसी को इनकरेज करता है, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, डिसएडवांटेज गरीब लोगों का जो है मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, पिछड़ा हुआ लोग है, उनको बेनिफिट पहुंचाता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में हेल्प करता है, और ह्यूमन रिसोर्स और सोशल कैपिटल डेवलप करता है सोशल ऑडिट। डिसएडवांटेजेस क्या है? सोशल ऑडिट एक प्रोसेस है ऑडिट का जो कि कंपलसरी नहीं है, और जो सोशल ऑडिट है वो डिटरमाइन करता है ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, कि सोशल एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ठीक है। कंडक्टिंग सोशल ऑडिट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोच सकता है ना भाई मोहल्ला को हमसे क्या बेनिफिट और हमको क्या लेना देना, मेरा काम पैसा कमाने के, हम पैसा कमाएंगे। बहुत सब्जेक्टिव है और ये लिमिटेड प्रैक्टिकल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन करता भी नहीं है और सबको इसमें सक्सेस भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं टैक्स ऑडिट। क्या मतलब है सर इसका? आप देखो बहुत सारा टाइप्स ऑफ ऑडिट है, उसमें से एक आता है टैक्स ऑडिट जो कि सेक्शन 44A भी प्रोविजन देते हैं रिलेटिंग टू द क्लास ऑफ टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। टू फाइंड आउट करना कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो ठीक तो है, वो उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर इन परसुएंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 44(1)(b इज कॉल्ड ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है टैक्स ऑडिट का? देखो टैक्स ऑडिट का ऑब्जेक्टिव रहता है असर्टेन और रिपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर्म नंबर इतना, मतलब फिलअप करना। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अ प्रॉपर ऑडिट ऑफ टैक्स पर्पस वुड इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, दैट दे ट्रूली रिफ्लेक्ट द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एंड जो डिडक्शन दिया जा रहा है वो सही है, ठीक है। हम लोग जो रिटर्न फाइल करवाते हैं एक तरह का, सच ऑडिट हेल्प करेगा चेकिंग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स बिफोर टैक्स अथॉरिटीज दिया जाए ताकि उन लोग का टैक्स जो है असेसिंग ऑफिसर का टाइम जो है वो सेव हो जाए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सीए जो है पूरा आधा से ज़्यादा काम टैक्स ऑडिट का कर दिया है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट क्या सब कराएगा? नहीं सर, सब नहीं कराएगा। कौन करवाएगा? एज पर सेक्शन 44A फॉलोइंग पर्सन को करवाना है। अब पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसका सेल्स जो है वो साल में 1 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है ना। अ पर्सन कैरिंग हिज प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है जहां पे उसका टोटल ग्रॉस इनकम जो है वो 50 लाख से ऊपर का है। एक एसएससी का जो डिक्लेयर्ड प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है फॉर एनी वन ऑफ द 5 असेसमेंट रेलिवेंट ईयर, ठीक है। इफ एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट, मतलब कोई खुद से ही ऑप्ट आउट कर रहा है कि हमको करवाना है तो कर सकता है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट का इतना डिटेल में आपको ये वाला पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। अब जो हमको लगता है इसमें से क्या आएगा पता है, ये वाला टॉपिक से है, आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि एग्ज़ाम में जो आपका आएगा कौन सा आएगा, कॉस्ट ऑडिट आएगा। हमको जहाँ तक लगता है ये चैप्टर से एग्ज़ाम में कॉस्ट ऑडिट से क्वेश्चन आएगा। कॉस्ट ऑडिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आई थिंक, हमको ऐसा लगता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सोशल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट। फिर आते हैं पीछे limitations of performance audit, provision of tax audit carrying a person of profession,
2 एरियाज वेयर कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल, एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, सभी से लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांटेज लिमिटेशन देख रहे हो, यही सब आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट ऑडिट का, परफॉर्मेंस ऑडिट का, एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट। मतलब अगर आप टैक्स ऑडिट को मतलब स्किप भी कर देते हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑप्शंस है, बट पढ़ लेना है, ऐसे नहीं कि स्किप कर देना है। बट अगर आप कर भी देते हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट इज़ लिटिल बिट टफ कंपैरेटिवली टू अदर्स। तो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। इसमें से क्या क्या पढ़ना है देख रहे हो ना, सब मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का CLPA का जो टॉपिक है पूरा वो होता है कंप्लीट, ठीक है ना। ये सब जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, कौन टॉपिक से